7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है, ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किया जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। सिविल डिफेंस एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें वॉलंटियर्स वगैरह हमेशा से ट्रेंड और उपलब्ध रखे जाते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस है, इसकी मुख्य जवाबदारी होती है लोगों को, वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना और उनको जरूरत के हिसाब से अवेलेबल करना। तो अभी तक 2010 के बाद से सिविल डिफेंस की जो मुख्य जवाबदारी थी, जिसमें कि युद्ध की परिस्थिति हो या युद्धजन्य परिस्थिति हो, तो उसमें वॉलंटियर्स को प्रोवाइड करना मुख्य जवाबदारी थी। 2010 के बाद इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एस्पेक्ट जोड़ दिया गया। तो अभी डिजास्टर्स वगैरह की स्थिति में, जैसे कि बाढ़ आ जाए या फिर साइक्लोन वगैरह आ जाए या कहीं पे और इस तरह की दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हो, तो उस समय हमारे ट्रेन वॉलंटियर्स ने काफी अच्छी कामगिरी की हुई है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पे आग लग जाती है या फिर मलबे होते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, उस समय हमारे वॉलंटियर्स फर्स्ट एड देने में, रेस्क्यू करने में, लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाने में, उनको रिहेबिलिटेट करने में और हॉस्पिटल लोकेट करने में और आवश्यकता के अनुसार कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करने में ट्रेंड होते हैं। तो ये हमारे लोग हमेशा से ये कामगिरी करते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में किन जिलों में किस प्लेस पे होने वाला, कैसे ये महाराष्ट्र के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग कल के मॉक ड्रिल में शामिल करने वाले हैं। दैट विल इंक्लूड मुंबई। कौन कौन सी एजेंसी आप लोग के साथ होगी इस मॉक ड्रिल में? इसमें कलेक्टर के पास जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो इसमें सम्मिलित होने के चांसेस। और बेसिकली कल हम मॉक ड्रिल करके जो हमारी जो अपनी यंत्रणा है, जिसमें वॉलंटियर्स हैं और साइरेंस हैं, इसकी यंत्रणा वगैरं कब कार्यान्वित करके उसकी फीडबैक लेंगे और उसके हिसाब से जहां भी जैसी जैसी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी उसके हिसाब से करवाएंगे। हमें अपने देश पे नाज होना चाहिए, अपने देश की सरकार पे हमें अभिमान है और इसकी सक्षमता पे पूरा भरोसा होना चाहिए। इसके साथ हमारे आर्मी पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए। साथ में अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जहां पे हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले अपनी मानसिक तैयारी करें और जहां भी आवश्यकता पड़े थोड़ी बहुत छोटी मोटी जानकारी जो है फर्स्ट एड देने की, अपने को सुरक्षित स्थान पे करने की, कंट्रोल रूम को फोन करने की, इस तरह की छोटी मोटी जानकारी है। इसके लिए अगर मानसिक तैयारी रखते हैं, अपने आप को जागरूक रखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान। कल 7 मई को जो एयर रेड्स होती है, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर साइरेंस होते हैं वो एयर साइरेंस बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे, तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे, उसमें अपने को जाना होता है। तो यहाँ अपने जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी हैं, 400 वॉलंटियर्स, इनको भी आज जो है सारी की सारी अपनी जो कॉलोनीज हैं, बस्तियां हैं, उन सब के अंदर भेजा जाएगा तथा वहां से जो है लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि जब एयर सायरन बजेंगे तो उस समय किस प्रकार की कार्रवाई करनी है।